जिशान लीला की गाड़ी में मंशियात वो स्मगल कर रहा था, जिस वजह से उसने जिद किया कि मैं गाड़ी नहीं वो आपको रोक नहीं सकते और वो आपकी गाड़ी की तरह सर्च नहीं कर सकते। वो डर जाएगा, पुलिस वाले डर डरते हैं। जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक ASP हैं पंजाब पुलिस की, शहर बानो नकवी, पॉडकास्ट में उनका ये क्लिप बड़ा वायरल था जिसमें वो कह रही थी कि पुलिस के अफसरान या जवान आपका सिर्फ़ और सिर्फ ID कार्ड चेक कर सकते हैं, वो आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते, वो आपको चेक नहीं कर सकते जब तक कि आपके रिकॉर्ड में, आपके खाते में जब तक कोई जुर्म जो है वो अगर उस ऐप पे, उस एप्लीकेशन पे शो नहीं होता। ASP शहर बानो शायद सिर्फ अपने ऑफिस में बैठती हैं, उनको बाहर ड्यूटी करने वाले नौजवानों का नहीं पता, उनके हालात नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि बाहर किस किस तरह के लोगों से मिलना पड़ता है पुलिस वालों को, किस तरह के जाहिल और किस तरह के निकम्मे और ज़हनी मरीज़ लोग जो है वो पाकिस्तान में घूमते हैं और उनके साथ पुलिस को डील करना पड़ता है और वो किस तरह से करती है और ये कितना मुश्किल काम है, ये शायद हमारी जो आला अफसर है उनको पता नहीं था। उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर दी। दूसरे नंबर पर एक सोशल मीडिया के स्टार हैं, ज़हनी मरीज़ भी हैं थोड़े से, जिशान लीला उनका नाम है, वो अपने आप में एक फ़िरौन बने हुए हैं। उन्होंने जब उनका ये वीडियो देखी, उनकी ये क्लिप सुना, उन्होंने सोचा कि ये तो जी ASP ने बड़ा काम आसान कर दिया है। अब उनकी गाड़ी में शायद असला होगा या शायद वो कोई मंशियात फरोशी का काम करते होंगे, कोई चीज़ स्मगल कर रहे होंगे, वरना मेरे ख्याल से अगर कड़ी धूम में ASI रैंक का बंदा नाके पे मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उन्होंने रैंक लगाए हुए हैं, उन्होंने नेम प्लेटें लगाई हुई हैं और वो उधर ऑन रोड ड्यूटी कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और उन्होंने वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि आप नीचे उतरे, हमें आपकी गाड़ी चेक करनी है। एक अकल वाला बंदा, एक महज़ब शहरी, एक कानून को फॉलो करने वाला बंदा, जिस तरह से ये बाहर, अभी मेरे ज़ुबान से सख्त अल्फाज निकल जाएंगे, जिस तरह से ये बाहर अपनी रगड़वाते हैं ना, उधर जिस तरह से ये कानून को फॉलो करते हैं, इधर आकर ये कानून की धज्जियाँ उसी तरह से उड़ाते हैं। इधर आकर ये सब भूल जाते हैं, इधर आकर ये फ़िरौन बन जाते हैं, क्योंकि इधर ASP शहर बानो नकवी जैसे ऑफिसर्स हैं जो अपने ही इदारे का मोराल डाउन कर रहे हैं, जो अपने ही इदारे के नौजवानों को परेशान कर रहे हैं। अभी जिशान लीला, अभी कोई पूछेगा जिशान लीला से या ASP शहर बानो से कौन पूछेगा कि एक स्मगलर की गाड़ी के ऊपर क्या कोई चिट लगी होगी जो उन्होंने पढ़नी है कि इसमें असला है, इसमें मंशियात है, इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ है, किसी पे भी नहीं लगी होगी। इसी तरह के जिशान लीला जैसे जाहिल आदमी कोई होगा वो स्मगलर होगा, या शायद जिशान लीला खुद स्मगलर हो, उसकी गाड़ी में क्या नहीं हो सकता, वो कोई पारसा आदमी है, वो जुर्म नहीं कर सकता। इस तरह से आप गाड़ी को चेक नहीं करेंगे तो क्या इधर पाकिस्तान में तो फिर सिर्फ सारे हाजी हैं जी, वो आपको सिर्फ कार्ड दिखाएंगे, उसके खाते में कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा और वो बरियो जमा है, उसको कोई बंदा चेक नहीं कर सकता। ये कोई नया कानून पढ़ लिया है ASP ने और जिशान लीला ने। पुलिस को पूरा हक होना चाहिए कि वो गाड़ी चेक करे। पुलिस अगर तलाशी नहीं करेगी, पुलिस अगर गाड़ियों को चेक नहीं करेगी तो क्या उसके पास कोई जिन्न है कि वो जुर्म पकड़ सकेगी, वो असला पकड़ सकेगी, वो कोई गैर कानूनी चीज़ पकड़ सकेगी, वो मंशियात किस तरह से पकड़ेंगे? इसका भी तो कोई हल देना। जिशान लीला जो अमेरिका से उठकर या पता नहीं किस मुल्क से उठकर इधर आकर वो कह रहा है कि जी मैं गाड़ी की तलाशी नहीं दूंगा। जाहिल आदमी, कल को जब तुम ही चोरों के हाथों तुम्हें छितर पड़ेंगे ना, फिर तुमने इसी पुलिस के पास आना है कि मुझे वो ढूंढ कर दे। तब आपने ये हल भी बताना है कि गाड़ी को चेक नहीं करना और बंदे को किस तरह से पकड़ना है आपने। आपके मेरे मुजरम को, चोर को, एक डाकू को किस तरह से पुलिस पकड़ेगी? ये इस चीज़ का भी कोई हल है आपके पास? पुलिस गाड़ी नहीं चेक करती। आप एक मिनट के लिए सोचें कि नाके पे पुलिस खड़ी है, गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह से पता चलेगा कि इस गाड़ी में असला है, इस गाड़ी में मंशियात है, इस गाड़ी में कोई डेड बॉडी है, या ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल क्लियर है, ये जिशान लीला की गाड़ी है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती? किस तरह से आप किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं? किस तरह से आप उसको छोड़ सकते हैं? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है कि जितनी गाड़ियाँ आएंगी उधर वो चेक होंगी, वो चाहे जिशान लीला की हो, वो चाहे ASP शहर बानो की हो, वो मेरी हो, वो किसी बंदे की हो,
वो गाड़ी उधर चेक होगी और होनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए। और ये कानून है, पता नहीं इन लोगों को इल्म तो है नहीं खैर, और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी। कुछ खैर से हमारे ऑफिसर इस तरह के हैं, वो सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की बात कर देते हैं, जाहिल लोग उसको पकड़ के फिर पुलिस को बदनाम करते हैं। पुलिस गाड़ी चेक नहीं करेगी, पुलिस किस तरह से चोर को पकड़ेगी, इश्तिहारी को किस तरह से पकड़ेगी? इधर किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होगा। अब वो कल से सोशल मीडिया पे फिर वो एक आसिफ जट है, मैं कसम से उस बंदे की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो ख़ानदानी आदमी लगता है मुझे, लेकिन पता नहीं उसका क्या म्यार है, उसका क्या। वो भी आज ऊपर एक कितना बड़ा थंबनेल लगा कर जी ज़ीशान लिल्ला जो है वो पुलिस गर्दी का शिकार हो गया है। अजीब आदमी है यार आपको इतना नहीं शऊर कि वो गलत है या पुलिस गलत है। पुलिस और क्या करे, उन्होंने रैंक लगाए हुए हैं, उन्होंने नेम प्लेटें लगाई हुई हैं, वो आपको गाड़ी चेक करने का बोल रहे हैं कि भाई आप नीचे उतरे में गाड़ी चेक करने दें। क्लियर सी बात है कि ज़ीशान लिल्ला की गाड़ी में मंशियात थी, वो स्मगल कर रहा था, जिस वजह से उसने ज़िद किया कि मैं गाड़ी नहीं चेक करवाऊंगा। इसी तरह से स्मगलिंग होती है, इस जैसे ही बंदे स्मगल करते हैं, इसी तरह के बंदे ही फिराजी हैं, क्योंकि उनको पता है हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, हमें चंद लोग देखते हैं, आसिफ जट जैसे जाहिल लोग उसको देखते हैं। पिछले दिनों शोरूम में जाकर उस बंदे ने क्या किया था, ज़हनी मरीज़ आदमी है वो। तो कुछ ख्याल करें, आपने इन इदारों के साथ तावन करना है, ये इदारे ही आपको बचाएंगे। कल को जब आपको किसी के हाथ से छितर पड़ जाएंगे ना, फिर आपने इसी इदारे के पास आना है कि हमारी रपट लिख लें जी, हमें वो बंदा ढूंढ दें, उसने हमारी बजाई है बड़ी अच्छी तरह से। तो अभी से कुछ शर्म कर ले।